Hello friends and welcome back. So this is Nifty Bank Nifty analysis video for upcoming month, week, and you can say that this will be for entire year because अब सिर्फ और सिर्फ दिसंबर का महीना बचा हुआ है। तो दोस्तों अभी मार्केट में एक करेक्शन अच्छा खासा स्टार्ट हुआ है। नाउ हम लोग देखेंगे कि क्या मार्केट में ये करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है और अगर होता है तो कौन से वो इम्पोर्टेंट्स लेवल हैं जहाँ पे आपको ध्यान रखना है। ये मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के बारे में बात करूँगा एंड ऑल्सो विल सी सम ऑप्शन डेटा जहाँ पे हम लोग को थोड़ा सा हिंट मिलेगा कि वेदर दिस इज़ गोइंग टू बी ए वेरी शार्प फॉल या फिर यहाँ से रिकवरी की होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल फॉलो किया है तो मैं कई बार आपको कई वीडियोस में आपको मैंने अलर्ट किया था कि मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शंस की पॉसिबिलिटी है। उसका सिंपल सा रीज़न यही था कि मार्केट अपने इमेज से काफ़ी ऊपर चला गया था। यानी कि अगर आप डेली, वीकली, मंथली टाइम फ्रेम में देखोगे तो अपने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यानी कि 20, 50, 100, 200 सभी मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर चला गया था। सेकेंडली RSI इट वाज ओवर बॉट इन ऑल द टाइम फ्रेम्स, यहाँ तक कि मंथली तक में, वीकली तक में भी वो ओवर बॉट जोन में था, जो कि मैंने कई वीडियोस में दिखाया भी है कि पास्ट में जब भी ऐसा हुआ है तब क्या हुआ है। तो अब फाइनली उस चीज़ का जो रिफ्लेक्शन है अभी मार्केट पे दिख रहा है। ठीक है, तो अभी हम लोग ने काफ़ी अच्छा खासा करेक्शन दे दिया है, तो आगे क्या सिनेरियोज बनते हैं। सेकेंडली एक ये ट्रेंड लाइन है जो मैंने बहुत पहले वीडियोस में बना के रखा है और ये मेरे चार्ट पे हमेशा से रहता है। तो आप देख सकते हो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को मोस्टली फॉलो करता आया है। तो यहाँ पे एक बार, दो बार और फाइनल ये जो एरिया था वहाँ पे तीसरी बार वहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया था। रिसेंटली जब मार्केट फॉल हो रहा था तो वापस इस ट्रेंड लाइन से एक बाउंस आया, बट गैप डाउन खुला इस ट्रेंड लाइन के नीचे और पूरा का पूरा एक बहुत ही निगेटिव स्ट्रॉन्ग कैंडल मार्केट ने बनाई है। सो ये एक अच्छा साइन नहीं है मार्केट के लिए और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से मार्केट और नीचे गिर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग इम्पोर्टेंस लेवल डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स गो टू अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। दोस्तों आप नोटिस करना कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट किया था कि एक बार हम लोग 17,225 ये रीज़न अगर ब्रेक करते हैं तो वहाँ से हम लोग पैनिक सेलिंग देख सकते हैं अप टू 17,055 एंड इवन 16,700। मैंने ये दो लेवल्स की बात की थी। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एरिया प्रोटेक्टेड नहीं रहा, इसके नीचे ही खुला और 17,226 का लेवल ब्रीच हो चुका है। ब्रीच होने के बाद 17,055 जो कि एक छोटा सा सपोर्ट था वहाँ पे भी मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया और उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया है। तो ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि अब हम लोग ये एरिया जो एक गैप अप एरिया था और फ्रेश ब्रेकआउट का एरिया था, तो यहाँ तक एक बार हम लोग अब निफ्टी को आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब चांस है कि निफ्टी 17,600, 16,700, 50 से जो 701 का बीच का जो गैप है वो शायद आराम से फिल कर सकता है। तो यहाँ तक एक बार आने के चांसेस अब प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, अगर अब अपसाइड में 17,430, 450 ये एक इम्पॉर्टेंट हर्डल रहेगा, क्योंकि मार्केट ने बहुत बार इसको रिस्पेक्ट किया था और उसके बाद एक अप मूव दी थी और जब मार्केट गिर रहा था तो इन लेवल्स के आसपास एक बेस बनाने का कोशिश किया था। तो जब तक हम लोग इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करते क्रॉस करके, तब तक शायद एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी पॉसिबल नहीं है मार्केट में। ओके, नाउ इवन दिस 7,226 दिस विल ऑल्सो एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकॉज ये पिछला जो स्विंग लो था, ये स्विंग लो यहाँ से एक शार्प बाइंग आई थी, बट नाउ दिस हैज़ बीन ब्रीच्ड एंड वी हैव कम डाउन। तो जब भी मार्केट अब ये 7,226 के पास भी जाएगा तो वहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर ज़रूर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मार्केट में वीकनेस ज़्यादा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग 16,700 आसानी से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, मैंने यहाँ पे और भी नीचे तक के लेवल्स मार्क कर दिए हैं, आप भी अपने चार्ट से मार्क कर लीजिए बिकॉज अग्रेसिव सेलिंग आई तो इन लेवल्स पे मार्केट फिर से अपना एक बेस बनाने का कोशिश कर सकता है।
ठीक है। बिलो 16,700 जो अगला स्ट्रॉन्ग लेवल नज़र आ रहा है वो है 16,588 का, या रफली 16,600 का आप बोल सकते हैं। उसके नीचे 16,350 का लेवल, एंड देन 16,170 एंड फाइनली 15,900। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स लेवल हैं, आप वहाँ पे मार्क कर सकते हैं। और इन लेवल से जब भी बाउंस आता है तो आप एक बाइंग स्ट्रैटेजी के लिए तैयार रह सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। 15,900 इज़ रियली क्रूशियल लेवल, क्योंकि यहीं से अच्छे खासे कंसोलिडेशन फेज़ के बाद मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये लेवल शायद इतनी आसानी से नहीं टूटने वाला है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मार्केट को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो इन केस ऑफ वेरी ह्यूज सेलिंग इन मार्केट, क्योंकि जिस तरीके की सेलिंग अभी FIIs कर रहे हैं, हो सकता है कि 1-2 दिन नहीं बट 1 महीने के अंदर शायद ये लेवल एक बार टेस्ट हो जाए। बट इस लेवल को ब्रीच करके सस्टेन करना ऑन द डाउन साइड विल बी रियली टफ फॉर द मार्केट। ओके, सो 15,900 अगर इन केस कभी भी आता है मार्केट में, तो ये एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी रहेगी इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज यहाँ पे एक ऐसा जोन है जहाँ पे इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंटली अपना पैसा मार्केट में लगा सकते हैं। अदरवाइज़ इसके ऊपर जो भी मैंने लेवल्स बताए हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, बिकॉज मार्केट ने इन लेवल्स के ऊपर ज़्यादा टाइम नहीं बिताया है। और ये सिर्फ जो है ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ओके, सो 16,700 इज़ द नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट, जहाँ पे हमको देखना है कि मार्केट एक्शन कैसा रहता है। 16,600, 16,350, 16,150 एंड देन फाइनली 15,900। सो आप प्लीज़ ये सारे लेवल्स अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए, इट विल हेल्प यू आउट इन टेकिंग ट्रेड्स। ओके, नाउ मार्केट स्ट्रॉन्ग कब होगा? मार्केट स्ट्रॉन्ग ये जो लेवल है 17,600, मैंने चैनल पे बहुत बार अलर्ट किया कि 17,600 शुड बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया, एंड इफ़ इट ब्रीचेस मार्केट विल सी द पेन। क्योंकि आप देखो कि यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स मार्केट ने सपोर्ट बनाया है, और ये जो रिसेंटली जो फॉल आ रही थी उसके बाद भी मार्केट ने वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस लिया था। ओके, नाउ दिस हैज़ बीन ब्रीज्ड, और ये अब एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो 17,600 विल बी अ टफ रेजिस्टेंस फॉर द कमिंग वीक, कमिंग मंथ और द इंटायर ईयर। एक बार हम लोग इसके ऊपर सस्टेन करने लगे तब हम लोग कह सकते हैं कि यस, नाउ रिवर्सल चांसेस आर वेरी मच पॉसिबल। जब तक हम लोग इसके नीचे हैं, आई थिंक इट्स अ सेल ऑन राइज स्ट्रैटेजी। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी, मैं आपको और डिफरेंट तरीके से आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, फ़िलहाल 16,700 पे एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है। ओके दोस्तों, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दोस्तों ये जो पूरी रैली अभी आई है, ये जो पूरी रैली एक्सटेंड हुई है, तो ये कोरोना का जब थर्ड फेज़ आया था उसी टाइम पे मार्केट ने एक अच्छा खासा कंसोलिडेटिंग मूव दिया था, और उसके बाद एक बेस बनाने के बाद एक मार्केट ने अच्छा खासा अपसाइड दिया। ठीक है, तो मैं ये मानता हूँ कि मार्केट की जो नेक्स्ट एक्सटेंड ऑफ रैली जो भी आई है वो इन लेवल्स की वजह से आई है, मतलब इन लेवल्स से आई है। क्योंकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा खासा बेस, डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर, एंड देन फाइनली इट डिड गिव अ रैली। तो यहाँ से मैं अगर रेफरेंस पॉइंट पकड़ूँ टिल द रिसेंट हाई, तो आप देख सकते हो कि मेरे जो मेजर लेवल्स हैं फीबो सीरीज़ के, इट विल मैच विथ मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, सो दैट हैपन्स ऑटोमेटिकली, क्योंकि अगर आपके सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क्ड हैं तो आप किसी भी तरीके से अगर आप उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे, आपके मार्क्ड पॉइंट सही हैं, तो हमेशा मैच करेंगे। नाउ आप देख सकते हो कि ये पूरी रैली की ऑलमोस्ट 38.2% की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। ओके, नाउ जनरली मैंने देखा है कि बड़े टाइम फ्रेम में जो निफ्टी करेक्शन देता है, अगर वो एक बुल फेज़ में है तो इट कैन गिव अप टू 0.5%, और मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेरिश है तो इट कैन गिव अप टू 0.618%, 61.8%। ओके, 50% और 61.8%। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है तो आपको यहाँ से भी आपको 3 इंपॉर्टेंट लेवल्स मिलते हैं। एक 6943 जो एक रिसेंट लेवल है, फ्राइडे का लो ऑलमोस्ट उसी के लेवल के आसपास है। नेक्स्ट सपोर्ट दिख रहा है 16,400 पे,
वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, या फिर 15,900 जो मैंने आपको बताया है कि ये लेवल ऐसा है जहाँ पे आपको डेफिनेटली इन्वेस्ट करने का सोचना चाहिए, इवन इफ़ यू आर नॉट इन्वेस्टेड इन द इंटायर फॉल, क्योंकि यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज इन लेवल्स से ही डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन का जो फेज़ होता है उसके बाद एक्यूमुलेशन हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने उसके बाद ब्रेकआउट दिया है। तो ये लेवल पे हमेशा आपको एक वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखेगी मार्केट पे, तो आप इन लेवल्स को अपने चार्ट्स पे मार्क कर लीजिए और उसके हिसाब से अपना तैयारी ज़रूर रखिएगा। ओके दोस्तों, 100 EMA का सपोर्ट इट हैज़ नॉट वर्कड आउट। 20 EMA का सपोर्ट लेके मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था, तो 20 EMA का सपोर्ट हैज़ बीन ब्रीच्ड। नेक्स्ट लाइन ऑफ सपोर्ट वाज 100 EMA। 100 EMA को भी हम लोग ब्रीच कर चुके हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि हम लोग अब एक 200 EMA का सपोर्ट के पास धीरे धीरे आ सकते हैं। ठीक है, तो जनरली ये हम लोग ने कई बार देखा होगा, आप लास्ट टाइम कभी भी देखो कि जब भी मार्केट ने करेक्शन दिया, आइदर 50 EMA से या 20 EMA से या फिर मैक्स टू मैक्स 100 EMA से उसने बाउंस दिया है। बट दिस टाइम उसने 100 EMA को ब्रीच कर दिया है। ओके, तो अगर ये कुछ दिनों के सेशंस में रीगेन हो जाता है और हम लोग वापस 17,600 के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं, तब मार्केट के लिए ऊपर का दरवाज़ा वापस से खुल जाएगा। अदरवाइज नाउ प्राइस विल ट्राई टू अचीव इट्स 200 EMA लेवल। तो ये धीरे धीरे नीचे आएगा और ये EMA का जो लेवल है ये भी धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो हो सकता है कि हम लोग कहीं ना कहीं 50% तक का रिट्रेसमेंट यानी 16,400 तक का रिट्रेसमेंट दिखा सकते हैं। ओके, सो दोस्तों, चार्ट वाइज और फीबो सीरीज़ का अगर जो भी मैं टूल यूज़ किया हूँ और जो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दिखाया है, तो उसमें से मोटा मोटी सब तरीके के लेवल्स हमारे सपोर्ट लेवल्स मैच करते हैं। तो एक्सपेक्टेशंस आप यही रखिए कि इस मार्केट में हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम लोग डेफिनेटली 16,700 एक बार देख सकते हैं। ठीक है, 16,700, 16,400 का लेवल जो मैंने अभी पीछे दिखाया आपको, then 15,900 will be going to be very strong support। ओके, तो आप इस हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिए कि आने वाले समय में शायद इस तरीके का मूवमेंट हो सकता है। ओके, नाउ लॉन्ग पोजीशंस, शार्प लॉन्ग पोजीशंस अगर आपको बनानी है, मेक इट अबव 17,600। उसका क्लियर कट रीज़न भी यही है कि ये इसका पिछला स्विंग हाई है, जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा ये ट्रेंड चेंज नहीं होगा। तो जब तक 17,600 ब्रीच करके सस्टेन नहीं करते हैं, अग्रेसिवली लॉन्ग करना शायद इस मार्केट में सही नहीं रहेगा। बट डेफिनेटली अभी भी लॉन्गर टाइम फ्रेम में इट्स अ बाई ऑन डिप मार्केट, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो डिप का इस्तेमाल करके अपना एक पोर्टफोलियो बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं ऑप्शन चेन डेटा देखूँ तो आप क्लियर कट देख सकते हो कि पुट कॉल रेशियो इज़ 0.42, मीन्स पुट राइटर्स में ज़रा सा भी कन्विक्शन नहीं है, एंड दैट्स वाई मार्केट हैज़ बिन फॉलिंग कंटिन्यूसली। तो जब तक एक अच्छा बड़ा अप मूव नहीं आता और ये जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो ट्रैप नहीं होते, तब तक वो अपने शॉर्ट्स कवर नहीं करेंगे, एंड मार्केट में एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट करना इज़ नॉट सच अ गुड आइडिया राइट नाउ एट दिस मोमेंट। ठीक है, जब तक वो स्क्रीन पे होता नहीं, जब तक ये पुट कॉल रेशियो 1.1 के ऊपर सस्टेन नहीं करता, आई थिंक मार्केट में एक बड़ा रिवर्सल इतनी आसानी से नहीं आने वाला है। ओके दोस्तों, नाउ लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। दोस्तों, बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखोगे तो 36,300 शुड हैव बीन अ वेरी गुड सपोर्ट, क्योंकि ये जो एरिया है ये एरिया बहुत अच्छा रेजिस्टेंस था जिसको मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, रीटेस्ट करने के बाद एक नई रैली स्टार्ट हुई थी। ओके, सो दिस शुड हैव बीन एक्टेड एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, 36,300 का एरिया, 250 का एरिया। ओके, बट नाउ बैंक निफ्टी ने भी क्या किया है कि उस एरिया को अच्छे बड़े कैंडल से रिजेक्शन देके टॉप से उसने नीचे क्लोजिंग दी है। ओके, तो नाउ द चांसेस आर कि अब हम लोग जो नेक्स्ट सीरीज ऑफ लेवल्स हैं वो हैं 35,600, 35,400। यहाँ पे एक छोटा सा बेस जोन है जहाँ पे बैंक निफ्टी सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे इट कैन इवन मूव अप टू 34,800 एंड
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो लेवल है वो है 34,000 से 34,300 का लेवल। ये इम्पोर्टेंट लेवल इसलिए है क्योंकि मार्केट ने इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन लेकर नीचे आया था एंड इसका ब्रेकआउट देकर रीटेस्ट करके मार्केट ने रैली एक्सटेंड की थी। तो बैंक निफ्टी में जैसा कि मैंने निफ्टी में बताया 15,900 इज़ रियली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। सिमिलरली इन बैंक निफ्टी 34,000 से लेकर 34,367 इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ओके, तो मैं इसको थोड़ा डार्क कलर से इसको मार्क करता हूँ ताकि आपको भी हेल्प हो जाए और जब भी आप चार्ट देखें तो आपको समझ में आ जाए कि दीज आर सुपर स्ट्रॉन्ग लेवल्स। ओके, एंड अब जैसा कि निफ्टी में 17,600 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली अब इसका जो प्रीवियस स्विंग है 37,800। जब तक हम लोग 37,850 या 38,000 उसके ऊपर सरवाइव नहीं करते तब तक बैंक निफ्टी में एक शार्प रैली ऑन दी अपसाइड एक्सपेक्ट करना इट्स नॉट अ गुड आइडिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट आपको इन लेवल से हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाने वाला है। ओके, इवन ऑन द कॉन्ट्ररी अब जब मार्केट 37,300 के लेवल्स के पास भी जाएगा तो वहाँ से भी एक मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिलेगा, बिकॉज दिस लेवल वाज एक्टिंग एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। बहुत बार ट्राई किया उसको प्रोटेक्ट करने का, बट समहाउ इट हैज़ ब्रीज डाउन और मार्केट ने लोअर लेवल्स में एंट्री कर लिया है। तो बैंक निफ्टी में अब डाउन साइड में लोअर लेवल्स जो दिख रहे हैं मुझे वो है 35,600 से लेकर 35,400, वहाँ पे एक जोन है। 34,800 वो एक जोन है और उसके बाद सुपर स्ट्रॉन्ग जो जोन मैंने बता दिया आपको 34,000 से लेकर 34,300। ओके, तो प्रोबेबिलिटी है कि आने वाले टाइम में हम ये सारे लेवल्स धीरे धीरे टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ मार्क दिस ऑन योर चार्ट्स एंड विल गो अग्रेसिवली लॉन्ग इन बैंक निफ्टी ओनली अबव 38,000, क्योंकि जब तक ये लेवल निकलता नहीं है तब तक ये प्रीवियस स्विंग जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक इसका जो ट्रेंड चेंज ऑफ डायरेक्शन है वो कंफर्म नहीं होगा और मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। ठीक है, अगर हम लोग इसको जैसा कि मैंने निफ्टी में एनालाइज़ किया है, अगर बैंक निफ्टी में भी हम उसको उसी तरीके से एनालाइज़ करें तो अगर आप इसमें देख सकते हो तो मैंने आपको क्लियरली बोला कि ये जो लेवल है ये लेवल फर्स्ट ऑफ ऑल मैं EMA इसको एक मिनट ओके, मैंने EMA को हाइड कर दिया। नो, ये जो एरिया था जहाँ पे एक रिजेक्शन पॉइंट था और जिसका ब्रेकआउट आया था उसके बाद उस लेवल को रीटेस्ट किया था, अगर मैं उस लेवल को एज अ रेफरेंस पॉइंट मानता हूँ और इस पूरी रैली को एक्सटेंड करता हूँ इन फीबो सीरीज़, तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट दे रखा है, क्योंकि हम लोग ने 0.5 इवन 0.618 यहाँ तक कि 0.786 तक के लेवल्स को टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी का मूवमेंट है वो कई ज़्यादा बेरिश है कंपेयर टू निफ्टी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी अच्छी खासी है कि ये जो हम लोग नीचे का एरिया है 34,000 जो मैंने आपको पीछे बताया 34,000 एंड 34,300 वो वाला लेवल एक बार दोबारा से टेस्ट हो सकता है। ओके, सेकेंडली अगर हम लोग EMAs की बात करें, ठीक है, तो हम लोग ऑलरेडी 20 और 100 EMAs को ब्रीच कर चुके हैं और हम लोग अभी 200 का अप्रोच कर रहे हैं। ओके, पीछे अगर आप पास्ट में देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने भी मोस्टली 100 EMA से काफ़ी बार सपोर्ट लिया है। कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी ने यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट दिखाने की कोशिश की, बट ये गैप डाउन और जो फ्राइडे का लेवल था, मतलब फ्राइडे का जो मूवमेंट था उसमें ये लेवल ब्रीच हो चुका है। बाकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल से हम लोग ने नीचे की मूवमेंट दिखाई है। ओके, ये शो करता है कि इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर है। ओके, सो इन द पास्ट वी हैव ट्राइड टेकिंग सपोर्ट नियर 200 EMA। तो अभी देखना है कि शायद क्या बैंक निफ्टी 200 EMA के पास सपोर्ट लेता है, विच इज़ अराउंड 36,000 लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता है तो एक अच्छी खासी एंट्री बनेगी। अदरवाइज़ जो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं पीछे, आप उस लेवल्स को अपने चार्ट से मार्क कीजिए, वहाँ पे आपको एक अच्छा एंट्री मिल जाएगा। ठीक है,
सो मूविंग ऑन टू दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चार्ट, तो आपको इन 2-3 जो 4 लेवल्स मैंने डाउन साइड में मार्क किए हैं, आप भी अपने चार्ट्स पर मार्क कर लीजिए। इट विल हेल्प यू अलॉट टिल दैट टाइम। जब भी बाउंस आए और ऊपर से रिजेक्शन आए, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंक निफ्टी में। ओके, अगर हम इसका ऑप्शन चेन डेटा भी देखें तो जैसा कि निफ्टी में 0.42 है, बैंक निफ्टी में भी 0.48, विच इज़ नन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। और यहाँ पर भी सिर्फ जो इसके 500 पॉइंट्स के जो मल्टीपल्स वाले जोन्स हैं, वहीं पर सिर्फ आपको एक छोटा सा पुट राइटिंग एक्टिविटी दिख रहा है, जो कि स्ट्रॉन्ग नहीं है कंपेयर टू द कॉल राइटर्स विच आर सिटिंग एट दी हायर लेवल्स। तो इसमें भी यही शो हो रहा है कि मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है, पुट राइटर्स में कन्विक्शन नहीं है, एंड बेयर्स को थोड़ा सा बहुत ईज़ है मार्केट के ऊपर कंट्रोल करने के लिए, और उसका वो अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। तो जब तक हम लोग, यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि जब तक हम लोग इन लेवल्स को कंटिन्यूसली क्रॉस करके सस्टेन नहीं करते, प्लस जब तक ये अपने पोजीशंस अनवाइंड नहीं करते, तब तक मार्केट में एक शार्प मूवमेंट अपसाइड में देखना इम्पॉसिबल है। एंड दैट विल ओनली हैपन वंस दिस पुट कॉल रेशियो गोज अबव 1 एंड स्टार्ट सस्टेनिंग अबव 1 एंड 1.1। ठीक है, तो अभी जो भी डेटा दिख रहा है, चार्ट दिख रहा है, उस पर सब जगह से यही दिख रहा है कि मार्केट फ़िलहाल काफ़ी वीक है, और जो भी ये डाउनफॉल आई है शायद एक्सटेंड हो सकती है। बट हैविंग सेड डैट, मैं यही भी आपको बोलूँगा कि मार्केट के लिए, मतलब आपके लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि हर बुल रन में एक करेक्शन आना ज़रूरी है, और ये जो करेक्शन आ रहा है ये काफ़ी हेल्दी करेक्शन है। ठीक है, तो इसमें आप अपना पोर्टफोलियो बनाने का चेष्टा कर सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको मैंने बताए हैं, वहाँ पे आप छोटी छोटी क्वांटिटी अपने फेवरेट स्टॉक्स के ऐड कर सकते हैं। एंड इन केस यू गेट दी लेवल ऑफ 15,900 बाई एनी चांस, वहाँ पे आपको डेफिनेटली एक अच्छा लॉन्ग पोजीशन बनाने का मौका मिलेगा। तो होप दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स क्लियर हैं, साइकोलॉजी क्लियर है, कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर आपको एग्रेसिवली लॉन्ग करना है, और फिलहाल बायसनेस कैसा होना चाहिए, मैंने आपको वीडियोज़ में बताने की कोशिश की है। सो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि मार्केट कोई क्रैश जैसा सिचुएशन नहीं है, बट हाँ डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ रहा है, विच इज़ ऑफ स्लाइटली बिगर साइज़, बिकॉज अभी तक लंबे टाइम फ्रेम में, यानी कि पिछले कोरोना टाइम से मार्केट ने कंटिन्यूसली एक बार आप साइड ही दिया है जिसमें कोई भी शार्प करेक्शन नहीं आया। सो दिस इज़ वन ऑफ द फेस, एंड दिस इज़ अ रियली गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड स्टॉक्स, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मौका मिस कर दिया, और इन हाई लेवल्स पे उनको कन्विक्शन नहीं आया होगा खरीदने का। तो अभी मार्केट आपको एक अच्छा मौका दे रहा है पोर्टफोलियो बनाने के लिए, तो आपको डेफिनेटली इसमें यूटिलाइज़ करना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, फिर वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी मार्केट में पैनिक के बजाय जो रियल में मार्केट आपको दिखाता है चार्ट्स के थ्रू, उनको भी पता चले और उनको भी सबसे ज़्यादा हेल्प हो। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।